नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय एक फूल की चाह। कल हमने इस पाठ के माध्यम से यह पढ़ा कि किस प्रकार चारों ओर फैली हुई महामारी ने बच्चों को अपने आगोश में ले लिया और इसी में सुखिया भी बीमार हो गई और उसके पिता बहुत दुखी हुए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बच्ची ने भी कहा कि मैं छोटी सी नादान अबोध बालिका, मुझे क्या पता कि मुझे किससे डरना है और किससे नहीं। आप तो मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दीजिए। पिता सोच में डूब जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय को चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। प्रस्तुत पंक्तियों में पुत्री के महामारी ग्रसित होने पर पिता की करुण दशा का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि अपनी पुत्री को बीमार देखकर उसके पिता बेचैन हो गए। उनका शरीर ढीला पड़ गया, वे कमज़ोर महसूस करने लगे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, मन में नए नए उपाय आ रहे थे। प्रतिपल चिंता में वह घुलता जा रहा था। चिंता मग्न उसे यह भी पता न चला कि कब सुबह से दोपहर हो गई और कब सूरज घने कब गहराइयों में डूब गया और कब संध्या हो गई। आगे कवि कहते हैं, सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता को चारों ओर केवल अंधकार और डर दिखाई दे रहा था। उसे ये डर सता रहा था कि कहीं यह महामारी रूपी अंधकार उसकी बच्ची को उससे न छीन ले। उसे यह चिंता सता रही थी कि कहीं ये उसको अलग ना कर दे। रात्रि में आकाश में टिमटिमाते तारे उसे जलते अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे। उन जगमग तारों को देखने से उसकी आंखें झुलस रही थी, अर्थात उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। बच्ची के बीमार होने से उसे सब बुरा लग रहा था। आगे कवि कहते हैं, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही लो दो लाकर। कवि कहते हैं कि बाल मन बड़ा विचित्र होता है। यहाँ बाल मन की स्वाभाविक झांकी प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि बच्चे कभी भी शांत नहीं बैठते, उनमें चंचलता होती है, वे कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं और सदैव कुछ न कुछ करते रहते हैं। सुखिया भी कभी चुप नहीं बैठती थी, वह हमेशा खेलती रहती थी, किंतु बीमार होने के कारण आज वह सुखिया जड़वत अवस्था में लेटी हुई है, न हिलती है न डुलती है, मानो कभी न टलने वाली शांति उसने धारण कर ली हो। वह अपनी पुत्री के मुख से पुनः वही सुनना चाहता है कि उसे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। इस प्रकार उसका पिता बहुत अधिक दुख से पीड़ित हो रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।